नमस्कार, खबर जारी न्यूज 24 पर बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर है ऋषिकेश से, जहां पर मजदूरों का एम्स में चेकअप किया जा रहा है। वो सभी 41 मजदूर जिन्हें कल 17 दिनों की कड़ी मशक्कत और मेहनत के बाद टनल से निकाला गया था। मजदूरों के हेल्थ चेकअप में इस वक्त एम्स के डॉक्टर्स की टीम जुटी हुई है। चिन्याली सौड़ अस्पताल से इन मजदूरों को चिनूक हेलीकॉप्टर के जरिए ऋषिकेश लाया गया है और ऋषिकेश एम्स में ही अब इन सभी मजदूरों का वहां पर चेकअप किया जा रहा है, उनका ख्याल रखा जा रहा है। तस्वीरें इस वक्त आपके सामने, और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को भी आप देख सकते हैं पूरे वक्त जब टनल में रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था। और ये चिनूक हेलीकॉप्टर की तस्वीरें, चूंकि पहले से ही चिनूक पहुंचा हुआ था, इसकी तस्वीरें कल ही सामने आ गई थी। और अब आज जब फिलहाल जो टेम्परेरी एक अस्पताल वहां पर बनाया गया था 41 बेड का, उस अस्पताल में कुछ देर रखने के बाद आज इन्हें ऋषिकेश एम्स में शिफ्ट किया गया है। ये दो तस्वीरें आपके सामने हैं। पहली तस्वीर में आप चिनूक हेलीकॉप्टर को देख सकते हैं। इसी चिनूक के जरिए ये सभी मजदूर लाए गए हैं ऋषिकेश में और एम्स के डॉक्टर्स की टीम फिलहाल इनका चेकअप कर रही है, इनकी जांच कर रही है कि ये पूरी तरह से स्वस्थ हैं, ये सुनिश्चित किया जा रहा है। जिंदगियों की जो कोशिश थी कि उनको किस तरीके से बाहर लाना है, एक जद्दोजहद थी। 17वें दिन रेस्क्यू पूरा हुआ। क्या आप जानते हैं कि इस रेस्क्यू को आखिरी अंजाम तक पहुंचाने वाले कौन लोग थे? रेड माइनर्स। पूरी तकनीक लगाई गई, लेकिन आखिरी में काम आया वो रेड माइनर्स का, कहा जाए कि हथियार, जो हाथों से उस ड्रिल करते हुए उस मुकाम तक पहुंचा जो 41 जिंदगियां थी जो जद्दोजहद कर रही थी 17 दिन से। ये ठीक वो एक टीम है रेड माइनर्स की। ये रेड माइनर्स इतने अहम हैं, मैं देश को बताना चाहता हूं अपने चैनल के माध्यम से कि ये वो लोग हैं जिन्होंने उस आखिरी पड़ाव को, यानी घंटों में जो हम उम्मीद कर रहे थे कि दिन लग जाएंगे, लेकिन घंटों में वो उम्मीदें पूरी कर दी। जैसे मैं अपनी एक बात बताऊंगा, क्योंकि मुन्ना कुरैशी जो हैं, जो यहाँ से जब जा रहे थे तो मैंने इनसे ऐसे ही बात करी कि आप कैसे कर दोगे। जो इनका अंदाज था वो कुछ इस कदर था कि इनका कहना था कि हम उनको तुरंत ले आएंगे जी। हमें थोड़ा हल्का सा लगा, हमने कहा ये क्या कह रहे हैं, लेकिन ये सच हुआ। आपने देखा, ये वो टीम है, ये योद्धाओं की टीम है। अब आप इनके बारे में जानेंगे कि कौन है ये लोग, क्या करते हैं, इनकी असल ज़िंदगी क्या है। और जो आज देश दुनिया की नज़र जिस टनल पर थी, जिस 41 ज़िंदगियों पे थी, वो लोग यहाँ मेरे साथ हैं। वकील हसन जो हैं, ये वो चेहरा है, ये वो मुन्ना कुरैशी हैं और ये वो उनकी टीम है जिन्होंने बखूबी उसको अंजाम तक पहुँचाया। सबसे पहले मैं वकील हसन से बात करूँगा। क्या लगता है कि क्या कर दिया आपने? सर, ये हमारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा अचीवमेंट है। हमने कभी सोचा नहीं था हम देश के लिए ऐसा काम कर सकेंगे, और ये बहुत बड़ी खुशनसीबी है जो हमें ये चांस मिला। ये हमारे मतलब ज़िंदगी का सबसे बड़ा ही, हमारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा वो रहा है। अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये रेड माइनिंग होती क्या है वैसे, क्योंकि अगर जनता को समझाना हो, क्योंकि किसी को पता ही नहीं है रेड माइनिंग क्या है, और आपने जो हाथों से किया, और मैं आपसे फिर बाद में और भी पूछूंगा, आप पहले ये बताइए कि रेड माइनिंग है क्या? सर, एक्चुअली रेड माइनिंग कोई वो नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है। ये सिंपल सी ट्रिक है, देसी ट्रिक बोलेंगे इसको। जो काम ऑगर करता है वो हम मैनुअली करते हैं। एक्चुअली 2 लड़के आगे पाइप में जाते हैं, और पाइप में जाने के बाद तसले में मिट्टी एकत्रित करने के बाद वो पीछे मतलब पाइप से बाहर 2 लड़के खड़े रहते हैं, उससे बाहर मिट्टी को निकालते हैं, और ऐसे क्लियर करते 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 पाइप आगे पुश करते हैं। ऐसे करते करते हम लंबी लाइन डाल देते हैं, 50 मीटर 100 मीटर। तो ये कैसे, आपका कितना एक्सपीरियंस है? कैसे आप, मान लो कहीं अनजान जगह है, अगर इसमें अगर खोदना हो तो खोद देंगे? खोदू पार्टी भी नाम देते हैं आपको तो? नहीं यार, मुझे तो अभी पता लग रहा है खोदू पार्टी। हाँ, ये भी कहा गया है कि भाई उसको नाम दिया गया खोदू पार्टी, उन्होंने खोद डाला। ऐसा मुझे नहीं पता, ये तो नया ही नाम दे दिया आपने। कोई रेड माइनर्स बता रहा है, कोई खोदू पार्टी बता रहा है। हाँ, क्या आप मुन्ना, आप ये बताओ, क्योंकि चर्चाओं में आप लोगों का नाम इतना ज्यादा है, क्योंकि आप ये बताइए, असल जिंदगी में आपको कितना साल हो गया है काम करते हुए? पहले मेरे को आज 13 साल हो गए हैं जैक पुशिंग को करते हुए। ये पुशिंग होती है जैसे अभी हमारे सिविल लाइन, गैस लाइन और वाटर लाइन की ये पुशिंग होती है। ये अंडरग्राउंड डलती है, गड्ढा खोद के जो 5-6 मीटर का गड्ढा खोदते हैं, उसके अंदर फिर अंडरग्राउंड जैक पुशिंग होती है, जो सरकार उसका टेंडर पास करवाती है। उस काम को करते हैं। उसी काम को देख के हमने इस काम को अंजाम दिया है। ये आप तक कैसे पहुंचे? ये हमारे भाई वकील भाई हैं, हम काम करते थे पार्टनरी में 2021 में। दोनों भाई अशोक जी हैं हमारे वहाँ पे,
उन्होंने इनके पास फ़ोन करा, भैया के पास, भैया ने हमारे पास करा, हमने इन सबको करा, अपनी टीम बना के आ गए और अपने मैं मुन्ना लग गए। एक देख रहा हूँ आपको कि आप पहले भी मुस्कुरा रहे थे जब अंदर जा रहे थे, कि आप जो मोटिवेट जो आप लग रहे थे कि आपको ऐसा लग रहा था कि तुरंत हो जाएगा, और आप अभी भी आपको ऐसा आपको लग रहा है कि आपने एक ऐसा काम कर दिया है जो शायद 16 दिन लग गए थे सबको। नहीं, मेरे को नहीं लगता, मुझे अपने पे बहुत भरोसा है। सबों को मैं बोल के भी लाया था और सबों को इन्हें भी अपने पे भरोसा है। मुझे इन दो, एक दो तीन लोंडों पे और एक चौथा ये रहा, इन 4 लोंडों पे इतना भरोसा है, एक बार जहाँ लग गए ना 6 दिन का काम 1 दिन में निपटा अच्छा, दें। जब आपने शुरुआत करी, शुरुआत कैसे करी? क्योंकि शुरुआत ही सबसे ज्यादा कठिन होती है। जी, कि आपको जी, लगता है ना कि यार अब दुनिया देख रही है, टीवी है, कई चीजें हैं, सीएम भी यहाँ थे, उन्होंने भी बात की होगी आपसे? नहीं, तो मैंने कैसे एक कैसे मेरी मतलब एक दो बात पहली हुई। शुरुआत कैसे करी आपने? यहाँ पे सर ये कटर जो फंस गया था इनका, इन्होंने जो इनका जो वो था ना, ये ओगर मशीन, उसके हैरो ना अंदर सरियों में फंस गए थे जो कटर थे इनके। तो कटर इनके काट काट के निकाल के बाहर फेंक दिए उन्होंने, वेल्डरों ने। उसके बाद में हमारा नंबर आया था, उसमें सरिया थी, हम अंदर काटते थे, हमारे लड़के, कुछ हिस्से रह गए थे ओवर के भी। ये हमारे लड़के अंदर काटते थे अपने मट्टी, वो सरिया काटते थे, ये अंदर अपना। अच्छा, जो मशीनें काट रही थी वो मशीनें फंस रही थी, आप लोग हाथों से कैसे काट ले रहे थे? जगह कम गैस में गैस कटर से। सरिया गैस कटर से कटती थी। तो क्या आपको लगता है कि मशीनों से ज्यादा ये हाथ मजबूत है, हाथ कारगर है? सर हाथ तो सारी चीज बनाया करते हैं, इन हाथों ने सारी चीज बना दी। बनाई है सर। ये हाथ हर चीज को काबू कर लेते। अब असल जिंदगी में मुन्ना क्या है, मुन्ना कुरैशी क्या करते हैं, और मुन्ना कुरैशी की पर्सनल लाइफ क्या है, कैसे इससे पहले जीवन है मुन्ना का? उन्ना का जीवन यही नॉर्मल है, बस कमाना और खाना। लाख हो वो भी उठा दें, 10 लाख वो हों वो भी उठा दें, साल में 2 लाख कमाए वो भी उठा दें। हमें पता ही नहीं है पैसा होता क्या चीज़ है, हमें ये पता है खाना और कमाना है और दूसरे की ज़िंदगी देखनी और इज्जत देखनी है अपने भारत की। आज आपने जो काम किया है, आपकी टीम ने जो काम किया है, मैं भी सबसे बात कर रहा हूँ, मैं जो मन में आपको लग रहा है कि आपने कुछ किया है ऐसा? मेरे को लग रहा है इस काम को देख के ऐसा लग रहा है इस दुनिया का सबसे बड़ा काम हम लोगों ने किया है। नहीं यार, हाँ, ऐसा ही हो गया। नहीं नहीं, अब ना कह सकते दुनिया का सबसे बड़ा काम, बहुत बड़े बड़े काम दुनिया में हुए हैं, लेकिन हमारी लाइफ का सबसे बड़ा काम ये है। हमारी लाइफ का, हाँ, हमारी लाइफ का सबसे बड़ा काम यही है। वकील भाई, आपसे जानना चाह रहा था कि जब आप लोगों की टीम, आप लोगों ने इनको ब्रीफ भी किया था कि यार वही करना है जो हम करते हैं, ऐसा बोला था, क्या था? एक्चुअली जो मुन्ना है मेरे से ज़्यादा ही एक्सपीरियंस है, क्योंकि ग्राउंड पे तो यही रहता है। तो बाकी मैं मोटिवेट पूरा रखता हूँ और फिक्रमंद भी पूरा रहता हूँ। तो मुझे फिक्रमंद वैसे होने नहीं देते ये लोग, मेरा हौसला ये बढ़ाता है, मैं इनका हौसला बढ़ाता हूँ। अच्छा, आप कहाँ से हैं? सर दिल्ली से हम भी। अच्छा, दिल्ली में क्या दिल्ली करते हैं आप? सर काम तो मैं यही करता हूँ, और क्या अलग काम कितने करना। सालों से? 8-10 साल हो चुके हैं इसको करते हुए तो मुझे। कोई कंपनी आपको हायर करती है या पहली बार आपको किसी बड़ी कंपनी ने बुलाया है? नहीं, कंपनी हायर करती है, ऐसे कुछ नहीं होता, और सभी कंपनियां बड़ी होती है इस काम में, कोई कंपनी छोटी होती ही नहीं है। सब कंपनियां बड़ी होती है और कंपनी ही हायर करती है हमको। आपको कैसे कनेक्ट किया यहाँ? हमने काम किया था 2021 में देहरादून में। वहाँ एक वुड हिल में अशोक जी करके थे, बहुत जेंटल, बहुत ही अच्छे आदमी है, बहुत ही बढ़िया आदमी है वो। तो उन्होंने बोला हसन तुम्हारी ज़रूरत पड़ रही है भाई। मैंने सर क्या हो गया कि वहाँ टनल में 41 लोग फंसे हुए हैं और वहाँ तुम्हें काम करना, बचाना है। तो मैंने सर बोलो कब निकलना है? कहना बस रेडी हो जाओ, आप अपना फ़ोन रेडी रखना और नेटवर्क में रहना, आपसे ये बात करेंगे। फिर भूपेंद्र जी थे कोई मिलने वाले, उन्होंने बात की उनके थ्रू। फिर जाला जी है एनीसल में, तो फिर उन्होंने मेरे से कांटेक्ट किया, फिर उनसे बात करके, जाला जी से बात करके फिर हम दिल्ली से निकले हैं। क्या लगता है कि आपका ऐसा काम था कि आपको दिल्ली से आप ही की टीम को आखिरी जिम्मे मिला और आपने वो कर दिखाया? सर ये तो लक ही बोला जाएगा, हमारे लड़कों की लक बोला जाएगा इस चीज़ के लिए। मैं पर्सनली मैं अपना कैसे बोल सकता, हो सकता है इन लड़कों में से किसी का लक हो जिसकी वजह से काम हमें मिला। अच्छा, आपका नाम क्या है? मोनू। मोनू, ये बताओ कि क्या लग रहा है कि जब अंदर गए थे, आप तो गए होंगे कि भाई आपको बोल रहे हैं कि भाई आपको अंदर जाना है, खोद के लाना है और रेट माइनिंग, तो ये पता था कि ये चीज़ें ऐसी बड़ी हो जाएंगी? आपने 41 जिंदगियों को निकाला है बाहर। जिंदगी बचाना था हमें तो जी, मजदूर, हम भी मजदूर हैं, वो भी मजदूर हैं। हालांकि वो बच गए तो हमें तो बहुत खुशी है जी, और इतना ही चाहेंगे हम तो ये मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि आज आप लोगों से जो आप लोगों ने काम किया है, लोगों ने, किसी ने मुलाकात करी आपसे? जो मंत्री थे आए हुए, कंपनी के बड़े लोग थे, किसी ने आपको मुलाकात करी आप लोगों से? नहीं, सबसे करिए।
मुलाकात मिले तो सब हैं लेकिन नहीं, उसके हाँ। बाद में भी तो ऐसा किसी ने कुछ- कहना चाहो स्पेशली कुछ नहीं। किसी ने धन्यवाद किया? हाँ धन्यवाद सबने किया है जो भी है। हमारे साथ अच्छा, लोग- आप लोगों में से जब आपने आखिरी दौर का जब पाइप पुश हो गया था, जो निकलने वाले लोग वो देख पाए थे आप? सबसे पहले किसने देखा होगा? हमने देखा अच्छा, आपने देखा था। क्या मतलब क्या मूवमेंट था उस समय? उस समय मूवमेंट का खुशी का माहौल था उनका बहुत अच्छा, और ज्यादा। आप ये बताओ, जब आखिरी दौर में जब आपने मिट्टी आखिरी निकाली, जब पाइप पुश हुआ, वो कौन सी टीम थी? कितने लोग थे जिन्होंने निकाला? 5 थे हम। कौन कौन? 1 2 3 4 5। अच्छा, 5। तो मिट्टी निकाल रहे थे तो पीछे पूछ भी रहे थे भाई कितना रह गया, क्या हो गया? वो पूछ भी रहता कोई ऐसा? सभी खड़े थे अच्छा। इंतजार में, पल पल की खबर अच्छा। ले रहे थे सब। हाँ सब इंतजार में खड़े थे, कब होएगा कब होएगा कब होएगा। स्टाफ हाँ, क्या कह रहे थे? मंत्री जी भी थे हमारे, जनरल कर्नल हाँ, ये भी थे, वीके जनरल जी सिंह भी, जी जी जी, पूरा स्टाफ, और जी पुलिस स्टाफ, और जी बीएसएफ का भी, एनडीआरएफ का भी, और हमारे कंपनी का स्टाफ भी। पल पल की जल्दी थी, बस दिल में एक उमंग सी थी, कोई मीटर 2 मीटर के करीब रह गया था, भाई कह रहे थे जल्दी हो जाए। क्या सब उतावले थे। ये मुन्ना, जो आप लोगों का विश्वास कैसे बढ़ा फिर बाद में? सर अपना ऊपर विश्वास है, हाँ। बड़ा नहीं, पहले से बड़ा हुआ है। अच्छा, दिल्ली की गलियों में क्या देखा और यहाँ क्या देखा? कुछ भी नहीं, वहाँ मट्टी देखते हैं, यहाँ रोग देखते हैं। अच्छा, लेकिन चीर दोनों देते हैं। हमने तो मुमरा रैट माइनिंग अभी तक, जो मैं टीवी में जो लोग आपको देख रहे हैं उनको बताओ कि ये राइट माइनिंग को क्या जो है? मैं बताऊँ, ये कोयले की खान जो होती थी ना, हाँ। वो होती है, और ये एक जैक पुशिंग होती है। ये सीवर लाइन डलती है ना, वो चीज़ है। इन्होंने इस चीज़ को ये दे दिया, कोयले की खान का जो खुदाई चलती थी वो दे दिया है। हाँ, उसे उसके आधार पे इसको ले लिया है। तो ये क्या लगता है कि आपका एक्सपीरियंस जो है आप लोगों का, उसको देखकर आपको बुलाया होगा, आपने किया जी होगा? बिल्कुल बिल्कुल। इन्होंने जब हमने इनके साथ काम किया तो हमारा एक्सपीरियंस देखते हुए ही इन लोगों ने हमें कॉल किया था। अदरवाइज पूरी दुनिया पड़ी हुई है, कोई भी किसी को भी कॉल कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने हमारा एक्सपीरियंस देखा, काम देखा, उसके बाद ही हमें इन्होंने कॉल किया। अच्छा मुन्ना, ये चीज़ बताओ कि जैसे आप लोग ऐसे बैठते हैं, कॉल आ गया भाई काम पर जाना है, तो जैसा काम आपने यहाँ किया हर जगह ऐसा ही काम होता है या यहाँ कुछ अलग था? नहीं, यहाँ कुछ अलग था। यहाँ ऐसा लगता, भैया ने फ़ोन करा मेरे पास, मुन्ना अभी जाना है। मैंने राशिद भाई, नसीम भाई, फटाफट तैयार हो। इन्हें भी बुलाया फ़ोन करके, सारे तैयार थे। रात को पूरी रात भैया कब फ़ोन आया, अभी नहीं आया कंपनी वालों को। भैया फ़ोन आया नहीं आया, 5 बजे तक बातचीत हुई, नहीं आया। मैं भाई 5 बजे जाके सो गया। क्या काम बोला था आपको? इसी काम के लिए बताया था। ये इतने 41 आदमी फंसा हुए, मैंने वीडियो भेजो, इन्होंने वीडियो भेजी, मैंने भी ये हो जाएगा, नो टेंशन, होएगा। आपने तभी बोल दिया हो जाएगा? हमने तो यहाँ पे भी आने के बाद भी बोला, वहाँ पे भी बोला। एक सिंपल वीडियो हमने उस टाइम यूट्यूब पे भी नहीं देखा, मैं तो खैर अपडेट ले रहा था, लेकिन इसने देख नहीं, मैंने एक वीडियो भेजी सिंपल जिसको, उसको देखते इसने बोल दिया भैया हो जाएगा, आप बेफिक्र रहो, हो जाएगा। मैं देख ले यार, इज्जत पे बन जाए, इज्जत क्या दूसरे की जान पे ही बन जाएगी, तो हम इसमें कोई रिस्क ले नहीं सकते। अच्छा, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, जब आप पहुँचे तभी काम पे लग गए थे क्या? नहीं, जब नहीं लगे थे काम पे, हमें यहाँ पे 3-4 दिन बिठाया गया। हम जब जिस दिन ओवर ये डाल रहे थे लोग, तो हमने इनसे मना करा था इस चीज़ को रहने दिए, मगर जो बंसीर वाले बेचारे, उन्होंने अपनी मेहनत करी थी तो उन्होंने डाल दिया, कोई बात नहीं, चल गया वो। तो वो उसमें फंस गया था, अब वो फंस गया तो उसमें 2-3 दिन लग गए काटने में। तो रूटीन आप लोगों का क्या है वैसे? अगर जैसे आप काम डेली होता है, कभी कभी होता है? ऐसा होता है जैसे हमने अभी कंपनी से काम लिया तो हम लापरवाही में करते हैं, 3 मीटर करवा दिया लड़कों से, 6 मीटर करवा दिया। और एक ये जो हमारा टारगेट था, ये मकसद बन गया था हमारा, क्योंकि हमारी भारत की शान थी, एक सबकी नजरें थी इस पर। सबकी नजरें भी, शान भी थी भाई। हमारे एक भारत के 40 आदमी फंस के मर जाना, पता है कितनी बड़ी बात है, और ना बचा पाए। तो आपको मिला? नजर इस पे थी, पूरी दुनिया की नजर इस चीज पे थी। और अच्छा, सबका रोल एक जैसा था, अलग अलग था? नहीं, सबका एक जैसा, सबका एक आपका क्या रोल था? क्या नाम है आपका? मोहम्मद इरशाद अंसारी। मोहम्मद साहब अंसारी साहब, ये बताइए कि आपने क्या किया? सर हमारी भूमिका सब एक स्टाफ की पूरी एक ही थी, पाइप के अंदर कटिंग की, जो रॉक आ रहा था उसको मट्टी में हम बहुत जल्दी करते थे, मगर रॉक में भी हमने मट्टी की तरह काम करा। जैसे मट्टी में फुर्ती से काम करते थे, मगर हमारे दिलो दिमाग में और शरीर में एक जोश था, काश हम इस देश के लिए कुछ अच्छा करें। 31 जिंदगी और मौत के बीच में थी, इसलिए प्रयास ज़्यादा करा हमने। हमारे भाई 1 2 3 4 5 6 आदमी अंदर कटिंग मास्टर है, 3 हमारे और 4 वो अपने गाड़ी खींचने वाले हैं। जो निकालते हैं मिट्टी, हाथों से भी निकालते हैं?
नहीं, गाड़ी से खींचते हैं। वो जो निकालने वाला वो गुदाली से, गैती से, हिल्टी वो से। उसकी स्पीड क्या है आप लोगों की? तो जितनी सर आज चलाएंगे मैंने थके नहीं है आप? मैंने आपको बताया था ना, ये कंटिन्यू काम करा। टारगेट था इसमें, और वो एक कंपनी में काम है। अब जैसे 12 लड़कों में ये समझे 11 लड़कों की टीम ने मतलब लीड ही कर रहा था इन लोगों को, तो ये एक प्लानिंग के तहत सपोज दैट 2 लड़के या 3 लड़के काम कर रहे हैं तो 6 लड़के आराम कर रहे हैं। तो जैसे ये 5-6 घंटे काम करेंगे, उसके बाद फिर 5-6 घंटे दूसरे लड़के काम करेंगे, 5-6 घंटे, इस वजह से थकन किसी को नहीं, और काम कंटिन्यू हो रहा। ये बिल्कुल एक ऐसा ऐतिहासिक पल है, ऐतिहासिक क्षण है जिसमें ये तमाम वो टीम है जिनके बीच में आप मौजूद हैं। इनको हमने जाते हुए भी देखा, काम करते हुए भी देखा, और उस सफलता को भी देखा। उस देश ने देखा, दुनिया ने देखा, आप हर हमने देखा। जो चेहरे पे खुशी देखी वो सब ने देखी। वो खुशी इन तमाम लोगों की वजह से है। आखिरी दौर, आखिरी जंग इन लोगों ने जीती है। रेड माइनर्स क्या होते हैं, रेड माइनर्स कैसे काम करते हैं, वो अपने आप को रेड माइनर्स नहीं मानते। हालांकि उनको खोदू पार्टी यहाँ बोला गया, वो खुद बोल रहे हैं कि हम पहली बार ये नाम सुन रहे हैं। लेकिन रेड माइनर्स का क्या काम होता है, जेट पुशिंग का क्या काम होता है, वो पूरा काम ये करते हैं। दिल्ली से बुलाए गए थे, दिल्ली की टीम है, और दिल्ली की टीम ने उत्तराखंड देवभूमि की सिलक्यारा टनल से 41 जिंदगियों को सकुशल बाहर निकाला, और आखिरी दौर में बिल्कुल एक नई खुशी देखने को मिली। कैमसन दीपक दुबे के साथ राहुल प्रकाश, न्यूज़ 24, उत्तराखंड, उत्तरकाशी, सिलक्यारा टनल। हर बार की तरह इस बार भी काउंटिंग से पहले फाइनल रिजल्ट बताएगा सबसे विश्वसनीय न्यूज़ 24 टुडेज चाणक्य स्टेट एनालिसिस, कल शाम 4 बजे से लगातार।